नोट बदलने में हो रही परेशानी को लेकर अहमदाबाद से। दरअसल अहमदाबाद से कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर बसे हैं, लेकिन जब ये लोग वतन वापस लौटे और ऐसे में जब अब सिर्फ आरबीआई के दरवाजे पर नोट बदलेंगे तो इन्हें कितनी परेशानी हुई, देखिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कैसे एक्सचेंज करना है। हम लोग यूएस से आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे अकाउंट भी नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कहाँ जाएंगे? खर्चा 10,000 का है, 5,000 चेंज करने को जाएगा। 9 की लकड़ी 90 खर्च। अहमदाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर हैरान परेशान खड़े इन लोगों का यही दुखड़ा है। ये लोग अपनी पुरानी करेंसी बदलने आरबीआई दफ्तर पहुंचे तो दफ्तर बंद मिला और बाहर चिपका मिला ये नोटिस, जिसमें दर्ज है पुराने नोट आरबीआई की सिर्फ 5 शाखाओं में ही जमा होंगे। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर। अब इन लोगों की मुसीबत है कि जितने नोट बदलवाने हैं उससे कई गुना का खर्च करके दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई कागज के पुर्जे में बदल जाएगी। एनआरआई है और 5,000 ही चेंज करना है, लेकिन अभी ये 5,000 के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कहाँ जाएंगे? खर्चा 10,000 का है, 5,000 चेंज करने को जाएगा। मेरे पास है 27,000 रुपीज़ और मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कैसे एक्सचेंज करना है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि रिजर्व बैंक में जमा करवा सकते हैं, तो अभी तो लिखा है कि इतने 5 सिटी में जाना है, तो इतने रुपए के लिए वहाँ जाएंगे तो क्या उसका मतलब है? हम 3 जन हैं, 28,500 हमारे पास कैश है और हम लोग यूएस से आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे अकाउंट भी नहीं है। हम ऐसे टीवी में न्यूज़ में बताया गया था कि 31 मार्च तक चलेगा, बट हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि 5 सिटीज़ ही सिर्फ वैलिड है। तो अब हमें क्या करने का? कैश कहाँ पे एक्सचेंज करना? इन लोगों का सवाल भी जायज है, क्योंकि नोटबंदी के ऐलान के साथ ही 8 नवंबर को ये भी कहा गया था कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक पुराने नोट आरबीआई दफ्तर में बदले जाएंगे। फिर अब सिर्फ देश के 5 आरबीआई दफ्तरों की शर्त क्यों लगाई जा रही है? देश की बड़ी बिजनेस सिटी अहमदाबाद से लोगों का विदेश में जा बसना हैरानी की बात नहीं, ना ही इनका देर से वतन लौटना। हैरान करने की बात नियमों की अनदेखी है, जिसका ऐलान तो हुआ लेकिन पालन होता नहीं दिख रहा। लोगों को शिकायत इस बात की भी है कि अगर नियमों में कुछ बदलाव हुआ तो पहले से क्यों नहीं बताया गया। हम लोग यहाँ पे जब आए तो सैटरडे आए थे तो बोला गया था मंडे आ जाओ। मंडे आए तो नोटिस लगा दिया है। कोई सर्वंट अधिकारी यहाँ पे आके गुजराती में नहीं समझा रहा है। मोदी साहब ने जो पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है 30 दिसंबर अदर बैंक्स एंड 31 मार्च जो है वो आरबीआई का पूरा रूल्स उन्होंने दिया हुआ है। अब आरबीआई के रीजनल दफ्तरों के सलूक ने इनकी खून पसीने की कमाई को सिर्फ बेकार ही नहीं किया, बल्कि इनके ऊपर कानून की तलवार भी लटका दी है, क्योंकि पुराने नोट पाए जाने पर सजा और जुर्माने का भी कानून बन चुका है। अगर अहमदाबाद में लोगों को पैसे एक्सचेंज करना है तो उनके लिए यहाँ पे आरबीआई ऑफिस अहमदाबाद जो बैंक है वहाँ पे पैसे एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गुजरात के लोगों को पैसे बदलवाने हैं या एक्सचेंज करने तो वो लोग कहाँ जाए? कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगत, अहमदाबाद आज तक। जिन लोगों के पास अब भी पुराने नोट हैं उनके पास आखिरी विकल्प अब आरबीआई का है। ऐसे में वो लोग जो आरबीआई के बाहर पुराने नोट लेकर पहुंचे हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हुई, कैसे उन्होंने आरबीआई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और क्या क्या अजीबोगरीब दलीलें दी, देखिए। 786 नंबर है। वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम नंबर होता है 786 तो उसको अच्छा मानते हैं, हिंदू लोग भी मानते हैं, बाजारों में भी जाते हैं, तो हमने उसको रख रखा था। आज बाई चांस मैंने वो किताब खोली तो उसमें ये नोट निकला, आज ही खोली सुबह ही, तो मैंने कहा चलो आज बदलवा देते हैं। जब देखा तो पहले मिला नहीं, पुराना हो गया था, याददाश्त नहीं थी। कल मिल रहा है नोट, आज जब यहाँ आ रहे हैं तो ये लोग बदलने से इनकार कर रहे हैं। मेरा बच्चा थोड़ा बीमार था, उसकी बीमारी में लगा हुआ था मैं। कितने रुपए हैं? मेरे पास 10,000 रुपये रह गए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 70 साल मेरी उम्र है। मेरे कुछ पैसे रह गए थे, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये सिर्फ वो मैं बदलने के लिए आया था। अब मैं बार बार नहीं आ सकता। आखिर 50 दिन में बैंक जाकर पुराने नोट क्यों नहीं बदलवाए?
इसके जवाब में हर किसी की अपनी दलील, लेकिन इन दलीलों को दिल्ली में आरबीआई ने दरकिनार कर दिया और किसी के पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। इस बात पर लोग भड़क उठे। एक बुजुर्ग का तो कहना है कि वो 26 दिसंबर को आरबीआई के दफ्तर आए तो उन्हें जनवरी में आने को कहा गया। अब जब वो जनवरी के पहले दिन ही पुराने नोट बदलवाने पहुंचे तो फिर उन्हें मना कर दिया गया। चेंज कराने आया था, इन्होंने किया नहीं, बोले कि हाँ 26 के देखो आप सबूत है, ये दे दिए। उस दिन भी नहीं हुए थे? नहीं हुए, बोले कि ये नोट जनवरी में करेंगे, नोट थोड़े फटे थे। तो उन्होंने नोट नहीं किया, चेंज नहीं किया, बोला कि जनवरी में करेंगे। या भाई दिसंबर में कोई नोट नहीं कर, कौन नए नोट कर रहे हैं। लोगों का सवाल है कि जब 31 मार्च तक आरबीआई को पुराने नोट लेने के निर्देश हैं तो फिर इनकार किस लिए? लोगों की लापरवाही भी है जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किया, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो आरबीआई के बाहर इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके पैसे नहीं एक्सचेंज हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक।